में कहीं भी मिल जाती हो। सो तो है, पर मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों रही हो? तुम्हें तो पता है मुझे नृत्य करना कितना पसंद है, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार का। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी गरबा करने आई हो? नहीं, मेरा बेटा, उसी को ढूंढ रही हूँ। प्रीति से मिलवाना है ना, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखना तो दूर, तुम तो पहचान भी नहीं पा रही हो सविता। तुम्हारे घर की खुशियां तुम्हारे सामने खड़ी है। सविता, वही है ना तुम्हारा बेटा वैभव? और ये तो वही लड़की है जो मेरे पीछे मंडराती रहती है। ये क्या इस तितली के साथ ढोली तारो ढोल कर रहा है? मेरा बीपी बढ़ रहा है इन दोनों को देख के। अच्छा, वैसे तुम तो कह रहे थे यू लव गरबा, सालों से करते आए हो, देख के क्यों नहीं लग रहा है ना? अरे ऐसा लग रहा है ना कि I'm born गरबा डांसर, और सालों से नहीं, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, इतने गंदे तरीके से करोगे? मैं सच में थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो गया था, इसलिए। कॉन्शियस? हाँ, गरबा प्रैक्टिस करने आए हो, किसी को प्रपोज करने नहीं। वही तो करने आया हूँ। अब ना थोड़ा ठीक से करो, यहाँ जजेस भी है, कंपटीशन जीत सकते हैं। हाँ, कंपटीशन तो बहाना है श्रेया, मुझे तो तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। वैसे सविता, इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है ना बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, इन दोनों को देखकर तो ऐसे भी लग रहा है जैसे एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। देखो, अरे शुभ शुभ बोलो, यहाँ मैं वैभव और प्रीति का रिश्ता करा रही हूँ और तुम अलग ही कहानी बता रही हो। प्रीति ने अगर इन दोनों को ऐसे कमर मटकाते हुए देखा ना, शादी का मन बदल देगी। नहीं 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 नहीं, हे भगवान, क्यों इस लड़की को मेरे पीछे लगा रखा है? जब देखो मेरा काम खराब करती है। श्रेया, हाँ, बोल दे, हर काम लटकाता है, इस काम को मत लटका वैभव, बोल दे। अरे बोलो, इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? हाँ हाँ, श्रेया वो बोलो। श्रेया आए। प्रीति, वैभव यहाँ पे नहीं है, चलो। हाँ, मुझे भी नहीं मिला। वो एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ बिजी हो गई तो मैंने ढूंढा ही नहीं। बहुत अच्छा किया। अब मेरा मतलब है, चलते हैं, चलो।
अरे आंटी, मेरी फ्रेंड के साथ मेरा प्लान बन गया है, तो आप जाइए, मैं आराम से आती हूँ। नहीं, बहुत देर हो गई है और मैं तुम्हें यहाँ लाई थी ना, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हें सही सलामत छोड़ने की। नहीं जी, चलो चलो चलो। नहीं नहीं, तुम कुछ कह रहे थे? श्रेया, वो क्या? अपनी फैमिली में ना मैं पहला हूँगा जो ऑफिशियली। श्रेया, वो अरे योगेश अंकल, कैसे हो श्रेया बेटे? और पापा कैसे हैं? हे भगवान, अंकल पापा के बारे में ना बता दें। वैभव को पता चल जाएगा मेरे बॉस ही मेरे पापा है। क्या इधर से क्लब हाउस में नहीं आए पापा बैडमिंटन के लिए? ओह नो, बस करिए अंकल, वो बिजी थे। अरे कहाँ जाएंगे इतना पैसा लेके? पापा को बोलो कुछ वक्त दोस्तों के साथ भी बिताएं। श्रेया, तुम्हारे पापा क्लब के मेंबर? अरे उसकी मेंबरशिप तो बहुत महंगी आती है ना। अरे तो इसके पापा। अंकल, आप भी कहाँ पापा के पीछे पड़ गए? अपना हाल चाल बताइए। मैं तो एकदम फिट। आइए ना, मैं आज ही आपको पापा से मिला दूं, वो आपको देख के बहुत खुश होंगे। आइए आइए, चलिए चलिए चलिए, आइए, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके? अरे अरे भाई, क्या हुआ? हमको तो ऐसा लगा कि तुमने उसको आई लव यू बोल दिया और वो भन्ना के चली गई है। कुछ नहीं बोल पाया मैं, गलत लग रहा है। चली गई वो ऐसे ही। क्या हुआ सविता, अब तो प्रसन्न हो ना? प्रीति घर पहुंच गई। मुझे बातों में मत उलझाओ, शाम की जोत जलाने का समय हो गया है। विचारों के साथ हाथ भी डगमगा रहे हैं सविता। क्या? दिया उल्टा पकड़ा है तुमने, इसलिए तुम्हारा हाथ जल रहा है। हुआ, जल्दबाजी में हड़बड़ा गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सोच कुछ और रही हो और कर कुछ और? क्या मतलब? मतलब ये, कहीं तुम्हारे दिल में ये तो नहीं चल रहा कि तुम्हारा बेटा सच में प्रीति से नहीं बल्कि श्रेया से प्यार करता है? वैभव, और उस श्रेया को पसंद करेगा? हाँ, कभी नहीं। और ये बात तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकती हो? हाँ, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसा कुछ होता मुझे जरूर बताता। वैभव, मम्मी, आप क्या कर रही हो यहाँ पे? वो सब छोड़, पहले मेरी दोस्त से मिल। दिव्या। नमस्ते। क्या नमस्ते, बड़ी है तुमसे, पैर छुओ। सदैव खुश रहो। समृद्धि तुम्हारे जीवन में शीघ्र प्रवेश करे। यहाँ क्या कर रही हो माँ? अच्छा, पूजा के लिए आई थी। इधर आ। तू उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? बड़े ठुमके लग रहे थे। क्या हम दिल दे चुके सनम चल रहा था वहां पे? कुछ नहीं बोला वो, फालतू में ऐसे ही डांस करके आ गई बस। अरे हिम्मत तो कर रहा था, पर बीच में वो योगेश अंकल टपक पड़े।
लेकिन तुझे कैसे पता वो क्या बोलने वाला था? अरे गुंजन, पता तो चल ही जाता है ना। एक सेकंड के लिए भी उसका ध्यान गरबा पे नहीं था। बस मैं एक बात बताऊं, जब वो अंकल आ गए ना, मैं सच में बहुत डर गई। मुझे लगा आज तो मेरा भांडा फुट के रहेगा। लेकिन तुझे प्रॉब्लम क्या है सब सच बताने में? कि तू सिर्फ एक सेल्स गर्ल नहीं है, तू शोरूम की मालकिन है। गुंजन, मेरा नहीं पापा का है। हाँ हाँ, पर तेरा ही तो होने वाला है ना। और तू वहाँ पे सिर्फ काम सीखने के लिए सेल्स गर्ल बनी है। अब आगे जाके बॉस के चेयर पर तो तू ही बैठेगी ना। देख, तुझे ना उसे सब सच बता देना चाहिए। नहीं, मैं कौन हूँ प्यार के लिए उसे ये जानने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं क्या हूँ वो जरूरी है। उसके लिए तू सिर्फ सीधी सादी सेल्स गर्ल है। तो सेल्स गर्ल ही रहने देना, शोरूम के मालकिन को क्यों बीच में ला रही है? अरे गुंजन रुक, देख, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि वैभव मेरे पैसों के पीछे पड़ जाएगा। ही इज अ नाइस गाय, वो ऐसा नहीं करेगा। बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई सुन के उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। अगर उसने एक सेल्स गर्ल को पसंद किया है तो आगे की लव स्टोरी भी सेल्स गर्ल को ही तय करने देना। बाकी जब बताना है बता देंगे। लेकिन उससे पहले तुम दोनों को अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताना जरूरी है ना। आप सामने से कुछ बोल रही हैं ना वो महाशय कुछ बोल रहे हैं। मैं ना एक काम करती हूँ, माइक लेके खुद ही अनाउंसमेंट कर देती हूँ, ठीक है ना? अरे बोल, कुछ तो बोल। पसंद करता है उसे? अरे बता। जब तक लड़की की हाँ नहीं मिल जाए तब तक माँ को हाँ कैसे बोलूं? नहीं नहीं, मैं पसंद नहीं करता। दोस्त हैं मम्मी, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पक्का ना? हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी। सुना, सिर्फ अच्छे दोस्त, ओनली फ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड। मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं छुपाता। हो गई तसल्ली? हाँ सच में? हाँ 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 मम्मी। और तुम ना उससे ज्यादा फ्रेंडशिप मत कर। उस लड़की का ना एक नहीं, उसके सारे पेज ढीले हैं। एक नंबर की आफत है वो लड़की। तू उससे दूर रहना। हाँ? अच्छा हम चलते हैं, तुम तो कहीं भी मिल ही जाती हो। बाय, चल घर चल। तुम कितना भी खुद को आश्वासन देती रहो सविता, परंतु संदेह तो चुपके से मन में प्रवेश कर चुका है। सच को अनदेखा करने से उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आता। तुमको भी इस बात का आभास हो गया है कि वैभव और श्रेया का संबंध केवल मित्रता तक सीमित नहीं है। लक्ष्मी माँ करे वैभव सच ही कह रहा हो। मैं उसकी खुशियों के रास्ते नहीं आना चाहती। मम्मी से एक बार और झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अब जल्द ही श्रेया की हाँ लेके सबसे पहले मम्मी को ही बताऊंगा कि ये है आपकी होने वाली बहू। आ गई मेरी हीरोइन। अच्छा बता, क्या हुआ? बात कुछ आगे बढ़ी? कैसे बढ़ेगी? लड़का ही हाथ नहीं आ रहा, ना मेरे ना उसकी मॉम के। मतलब? पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं। मैं कैसे पहुंचूंगी मुंबई? और वो सविता आंटी पूरा दिन स्कूटी पे घूमती रहती है। पता नहीं उनसे कुछ होगा भी या नहीं। प्रीति, होगा नहीं का ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर तू फिल्म स्टार नहीं बनेगी तो मैं फिल्म स्टार की मम्मी कैसे बनूंगी? तुझे पता है, आज ही मैं प्रियंका चोपड़ा की मम्मी का इंटरव्यू देख रही थी कि वो कैसे बात करती है, कैसे बैठती है, कैसे हंसती है। सुन, मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ पापा, कोरियर आया तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुंबई से किसी मॉडलिंग एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है ये। मेरा कुरियर था तो आपने क्यों खोला? अच्छा, एक बेटी बाप को बिना बताए मॉडलिंग करने की तैयारियां कर सकती है?
लेकिन बाप अपनी बेटी को बिना पूछे उसका एक लिफाफा तक नहीं खोल सकता। क्या है ये सब? देखो तुम्हें मैंने वार्न किया था कि मुंबई जाके एक्टिंग फैक्टिंग कुछ नहीं कर दूं, तो ये क्या है? पापा ये पता नहीं मुझे किसने भेजा है। सच्ची मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। मेरा भी नहीं है। और तुम, हमारा बेटी की तरफ कोई ध्यान है कि नहीं, कि सारा दिन टीवी देखने से फुर्सत नहीं मिलती तुम्हें? ना जी ना, मैं तो दिन रात इसे समझाती रहती हूँ कि बेटा तेरे अच्छे घर में शादी हो जाए, तेरा घर बस जाएगा, माँ बाप को और क्या चाहिए, है ना? है ना? और मुंबई तो क्या, ये तो हनीमून के लिए भी इंदौर से बाहर नहीं जाएगी, है ना बेटा? सुनो, अगर मेरे पीठ पीछे तुम दोनों कोई खुराफात कर रही हो ना, तो भलाई इसी में है कि सब बंद कर दो। मैंने सविता जी को 9 दिन का समय दिया। अगर इस समय में तू अपने परिवार के सब लोगों को मना पाई तो सब ठीक है। तुम्हें वैभव पसंद है, इसलिए अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई तो अच्छा, वरना 10वें दिन तुम्हें मेरे पसंद के लड़के को हाँ कहनी होगी। क्योंकि बेटा, मुंबई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसीलिए कह रही हूँ अभी भी देर नहीं हुई, चल भाग चलते, चल। अरे मॉम, ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा था ना आपको, खाली बटवे के साथ मुंबई नहीं जा सकते। पैसे और गहने तो शादी के बाद ही मिलेंगे, इसलिए वैभव से शादी तो करनी ही पड़ेगी। आपने ये दूसरी वाली भी ले ली? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं। तो इसे लेने की क्या जरूरत पड़ी? डॉक्टर ने इसे तभी लेने को कहा है जब आपका बीपी बहुत हाई हो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। मुझे पता है आप अभी भी नाराज हैं। रूपचंद ने जो किया उससे आपका दिल बहुत दुखा है, और कहीं ना कहीं मैं भी इसकी जिम्मेदार हूं। पर मैं वादा करती हूं, आपका खोया हुआ सम्मान मैं वापस लाके दूंगी। रूपचंद खुद आएगा, आपके पैर पड़ के अपनी गलती की माफी मांगेगा आपसे। प्रीति भी इस घर की बहू आपकी सहमति के बिना नहीं बनेगी। बस इस बार और मेरा साथ दे देना। लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से इस बार सब सही कर दूंगी। अरे आज आप जल्दी उठ गए? तुम भी आजकल बहुत जल्दी उठी हो सविता। नवरात्र है ना? वो तो हर साल होते हैं, पर मैं देख रहा हूँ इस साल तुम में कुछ अलग ही जोश है। 4 बजे उठकर सारी तैयारियां करना, सारे 9 दिन के व्रत रखना, पैदल चलकर मंदिर तक जाना। भगवान भी वही है, भक्त भी वही है, फिर ऐसा क्या बदला है सविता कि तुम बदल गई? भक्ति का कोई मापदंड होता है? जितनी ज्यादा करो उतनी कम है। साफ साफ बताओ सविता, भगवान से क्या मनवाना चाह रही हो इन 9 दिनों में? कोई नई स्कीम चली ना तुम्हारे दिमाग में? कोई स्कीम नहीं चल रही है। मैं और क्या चाहूंगी कि आपका बीपी ठीक हो जाए, रोहित का काम बन जाए, दामाद जी का आईएएस क्लियर हो जाए, वैभव को नौकरी मिल जाए और दुकान बच जाए।
कहीं दुकान बचाने की रेस में तो नहीं भाग रही हो सविता? क्या आप भी सोच समझ के भागना सविता। ऐसा ना हो कि फिनिश लाइन तक पहुंचने के चक्कर में जो कुछ भी बचा कुचा है वो भी फिनिश हो जाए।